हम विजेत्री के जो मंगलाचरण का प्रथम भाग है उसमें ये पढ़ चुके हैं। आज मैं एक पेपर देख रहा था जो कि साहित्य प्राध्यापक परीक्षा का पेपर था। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मेघदूत में जो मंगलाचरण किया गया है वह मंगलाचरण कौन से प्रकार का है। जी हाँ दोस्तों, मंगलाचरण के 3 प्रकार अपन ने देखे हैं: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो मेघदूत में कश्चित कांता विरह गुरुनाम, अपन आगे के पाठ में पढ़ेंगे भी, कश्चित कांता विरह गुरुनाम स्वाधिकारात् प्रमत्त। इस तरह मंदाक्रांता छंद से जो मंगलाचरण किया गया है वो वस्तु निर्देशात्मक है। जी हाँ दोस्तों, आज जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर है उसमें ये प्रश्न शामिल भी हैं। तो दोस्तों अभी से आप इन चीज़ों को, आप वीडियो को ये न समझे कि वीडियो बहुत बड़ा है या इस वीडियो में विश्लेषण ज़्यादा है। अभी से आपकी नींव मजबूत होगी, इस तरह के प्रश्न अभी से आपके तैयार होंगे तो बहुत उचित रहेगा। प्रथम खंड के प्रथम पाठ मंगलाचरण को अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रस्तावना हमने पढ़ ली है और उसमें भी अपन बात करें प्रथम मंत्र के बारे में। जो अपन ने पढ़ा था, प्रथम मंत्र ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तात् उद्धृता अस्ति। अस्मिन् मंत्रे ऋषि विश्वामित्र हविदात्र यजमानाय कल्याणार्थम अग्निदेवं प्रार्थयति। अस्य मंत्रस्य ऋषि विश्वामित्रः देवता अग्नि छंदस्य गायत्री। इसमें प्रश्न बन जाते हैं। जो प्रथम मंडल, ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त कौन सा है? तो अग्नि सूक्त। इसके ऋषि कौन है? तो विश्वामित्र। क्या किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो अग्निदेव से, या अग्निदेव की प्रार्थना कर रहे हैं। और किसके लिए? अपन पहले भाग में पढ़ चुके हैं, दासु से, यानी हवि दात्री यजमान के लिए, हवि देने वाले यजमान के कल्याण के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता अग्नि है और छंद गायत्री। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय मंत्र के बारे में पढ़ने से पहले अपन जो प्रथम मंत्र है उसका अर्थ और अन्वय ये देखते हैं। जी हाँ, प्रथम मंत्र है यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। देखिए दोस्तों, इसमें तय आधा दिखाई दे रहा है, ये अशुद्ध है। कहीं पुस्तकों में ये अशुद्ध है तो इसको शुद्ध कर लेते हैं अपन। तय पूरा होगा, तवे तत्सत्यम अंगिर, शुद्ध बोलते हैं अपन। यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिर। ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य अग्निसूक्तात् मंत्रोयम। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं यदंग। अन्वय की बात करें तो अन्वय के लिए आपको अच्छी तरह से पता है कि सबसे पहले पदच्छेद करना आवश्यक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पदच्छेद कर लिया तो अन्वय भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो पदच्छेद करने से पहले इसका शुद्धि संशोधन कर लेना उचित है। हम इसको, जो ये अशुद्धि मिसप्रिंट जिसको कहा जाए, वह शुद्ध कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शुद्धिकरण है, आपकी स्क्रीन पर है। आप भी से जो आधा तकार है उसको पूर्ण कर लें। यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिर। अब यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान दें तो अपन इसका संधि विच्छेद वाले पद हैं, वो हैं यदंग। प्रथम पद है यदंग, यदंग। दूसरा पद है त्वम अग्ने। तीसरा पद है तवे तत्सत्यम अंगिर है। अब यहाँ पर यदंग में अपन देखते हैं संधि, तो यत यत धन अंग, अंग संबोधन पदम अस्ति, यत धन अंग। जी हाँ दोस्तों, त्वम अग्नि का क्या होगा? त्वम धन अग्नि, त्वम धन अग्नि। जी हाँ दोस्तों,
त्वम धन अग्नि। इसी तरह यहाँ पर अपन ध्यान दें दोस्तों, संधि विच्छेद की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं तो ये आपके संधि से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वहाँ पर भी अक्सर जो पाठ्य पुस्तक के संधि युक्त पद होते हैं उन्हीं को परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप साथ के साथ तैयार करते हुए चल रहे हैं। यदंग दासु से त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम मंगिरह। यत अंग अलग हो गया है, त्वम अग्नि अलग हो गया है, और अब हम इस तवे तत्सत्यम मंगिरह इसकी संधि कर रहे हैं। विच्छेद करना तरह दोस्तों, तव धन इत धन तत् धन सत्यम धन अंगिरह। ध्यान दें, तव वकार में से इकार अलग हो रहा है, यानी ए के बाद में ई आता है तो एक गुण हो जाता है। जी हाँ, सो दोस्तों गुण संधि हो गई। तव इत तत् अलग से दिख ही रहा है, तत् तदंतरम सत्यम और अंगिरह है, ये इस संधि युक्त पद का विच्छेद हो गया है। तव इत तत् सत्यम अंगिरह। जी हाँ दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं अन्वय की। जी हाँ दोस्तों, अन्वय की तरफ अपन चलते हैं। तो अन्वय के लिए हमने जो पदों को विच्छेद करना है वो सीख लिया है। अब अपन अन्वय की बात कर रहे हैं। अन्वय के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है पदच्छेद, वो हमने कर लिया है। अब हमें कर्ता और क्रिया के अनुसार पदों का चयन करके उन्हें व्यवस्थित करना है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले अंग संबोधन पद है अग्निदेव के लिए, अंग। ध्यान दें, अंग। दूसरा पद होगा अंग अग्नि, ये भी संबोधन पद है, अंग अग्नि, अंग अग्नि, अंग अग्नि। तीसरा पद हो जाएगा यत, यहाँ अलग अलग होता जा रहा है दोस्तों, ध्यान दे लें। अंग अग्नि यत, अंग अग्नि यत। त्वम चौथा पद हो गया त्वम, चौथा पद हो गया त्वम। दासुसे, दासुसे का अर्थ हम जान चुके हैं, हवि दान करने वाले यजमान के लिए। ये कठिन शब्दार्थों में पूछा जाता है। तो अन्वय अपन पुनः देख लेते हैं। अंग अग्नि, अंग अग्नि यत त्वम दासुसे, फिर भद्रम करिष्यसि, भद्रम करिष्यसि। पुनः देख लीजिए, यद, यद अंग में से अंग अलग हो जाएगा, अंग अग्नि यत त्वम दासुसे भद्रम करिष्यसि, यत त्वम दासुसे भद्रम करिष्यसि। यहाँ तक होने के बाद में तव, दूसरी लाइन का अन्वय 8 भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही लगा रहा हूँ मैं। तव क्या हो गया, ध्यान दे लें, अपन ने पदच्छेद जो किया है, संधि विग्रह किया है, उसमें संधिच्छेद जो विच्छेद किया है उसमें हमने इनको तव इत तत् सत्यम अंगिरह इस तरह किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तव तत्, तव तत् इत, तव तत् इत, तव तत् इत अंगिरह, अंगिरह सत्यम। ये जो 1 2 3 है इसको अपन कंटिन्यू आगे करिष्यसि के बाद में ही कर लेते हैं। तव को 8 नंबर पे रख देते हैं। तव तत इत, तव तत इत अंगिरह सत्यम। इस तरह ये पदों का अन्वय हुआ है। एक बार अपन अन्वय को स्पष्ट रूप से अन्वय में देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका अन्वय हो गया है। अंग अग्नि, अंग अग्नि यत त्वम दासुसे, यत त्वम दासुसे भद्रम करिष्यसि तव तत इत अंगिरह सत्यम, अंगिरह सत्यम। अंगिरह यानी अंगार मुनि को जन्म देने वाले, अंगिरह सत्यम। अंगिरह यानी अंगार को जन्म देने वाले अग्निदेव ही सत्य हैं। अंगिरह यानी अंगारों को जन्म देने वाले, अंगार मुनि को जन्म देने वाले अग्निदेव ही
सत्य हैं। कौन सत्य हैं? कह सत्यम तो अंगिरह सत्यम, अंगार मुनि को जन्म देने वाले या अग्निदेव, दोनों ही अर्थ एक ही हैं। अग्निदेव ही सत्य हैं, अंगिरह सत्यम। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले जो था तव तत इत, तव तत इत, तव यानी तुम्हारा, तव यानी तुम्हारा, तत् यानी वह क्या? जो भी कल्याण वाली सामग्री आप देंगे वह। तव यानी तुम्हारा, तत् यानी वह कल्याणकारी पदार्थ, कल्याणकारी समस्त वस्तुएं, सच्चिदानंद स्वरूप आपकी कृपा। ध्यान दें, पुनः ध्यान दें। अंग अग्नि, शुरू से अपन कर लेते हैं। अन्वय में सबसे पहला शब्द था अंग अग्नि, हे अग्निदेव, हे अंगार स्वरूप अग्निदेव, हे अंगार स्वरूप अग्निदेव। यत, यत यानी जो, त्वम यानी आप, जो आप, दासु से हवि दात्र यजमानाय, हवि देने वाले यजमान के लिए, हे अग्निदेव, यत त्वम, जो तुम हवि दान करने वाले यजमान के लिए, भद्रम यानी कल्याणकारी, करिष्यसि करोगे, आप जितना भी क्षमाकारी या कल्याणकारी, शांतिकारी, सच्चिदानंद स्वरूप जो आप प्रदान करेंगे, हे अग्निदेव, अंग अग्नि, हे अंग स्वरूप अग्नि, हे अंगार स्वरूप अग्निदेव। यत त्वम, जो आप दासु से हवि दान करने वाले यजमान के लिए, भद्रम यानी कल्याणकारी, करिष्यसि करोगे, तव तत इत, वह सब तुम्हारा ही तो है। जो भी आप कल्याण कर रहे हैं वह किसका है? आपका ही है। वह कल्याण किसका है? उस यजमान का नहीं, आपका ही कल्याण है। वे समस्त कल्याणकारी पदार्थ आपके ही हैं। दोस्तों, जो अग्नि सूक्त है उसका प्रथम, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, और इसका प्रथम सूत्र अग्नि मिले, अग्नि को की मैं स्तुति करता हूँ। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दे लें, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा 250 सूक्तों में, 250 सूक्तों में इंद्रदेव की पूजा की गई है, और द्वितीय जो ऋग्वेदिक देवता है वह अग्निदेव है। इनकी 200 सूक्तों में पूजा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 200 सूक्तों में ऋग्वेद में अग्निदेव की पूजा की गई है, और ऋग्वेद के अनुसार द्वितीय प्रमुख देव अग्निदेव हैं। तो जितने भी कल्याणकारी पदार्थ हैं वो सभी आपके ही हैं। तो हे अंगिरह, हे अंगार को जन्म देने वाले, हे अंगार को जन्म देने वाले आप अग्निदेव सत्यम, आप ही सत्य स्वरूप हैं, आप ही सत्य स्वरूप है। अब दोस्तों, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, अस्मिन मंत्रे क्रिया का, क्रिया कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, क्रिया कौन सी है? ध्यान दें आप, करिष्यसि, करिष्यसि यह क्रियापद है। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है, कह सत्यम, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, अथवा एक पदेन उत्तरत। तो कह सत्यम तो अंगिरह, एक वाक्य में पूछा है, पूर्ण वाक्य में पूछा है अंगिरह सत्यम। जी हाँ दोस्तों, अंगिरह सत्यम। अगर पूर्ण वाक्य में पूछ रहा है तो अंगिरह सत्यम, एक पद में पूछ रहा है तो अंगिरह। जी हाँ दोस्तों, आपके पठित जो अवबोधन है उसमें इसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मंत्र आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिस मंत्र में 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और वो आपको 4 नंबर दिलाने के योग्य होंगे। तो इन मंत्रों को आप अच्छी तरह से पढ़ें और पूर्ण तन्मयता से पढ़ें। प्रश्न बन जाता है, अस्मिन वाक्ये कर्ता पदम किम, कर्ता पदम किम। अब जब हमने क्रियापद का चयन कर लिया है, करिष्यसि उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें कर्ता त्वम हो गया। करिष्यसि, करिष्यसि इस क्रिया का अगर कर्ता पूछा जाता है तो क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन का त्वम कर्ता होगा।
आगे पढ़ते हैं दोस्तों। विलोम पूछ लिया जाए, भद्रम इत्यस्य विलोम पदम किम। तो दोस्तों जो हमारे पाठ्य पुस्तक, जो हमारे सामने जो प्रदत्त है, उस शब्द को हमसे पूछा जाता है। जैसे कल्याणकारकम इत्यस्य पर्याय के पदम किम, भद्रम, अथवा विनिष्टकारी अभद्रम इत्यस्य विलोम पदम किम, तो भद्रम। जी हाँ दोस्तों, कर्ता क्रियान्विति, विशेषण विशेष्यान्विति या विलोम पदों का चयन से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि भद्रम करिष्यसि, भद्रम करिष्यसि, यहाँ पर कह भद्रम करिष्यसि, कौन करेगा कल्याण? कह भद्रम करिष्यसि, तो हे अग्नि, अग्निदेव को संबोधन है, तो अग्निदेवः भद्रम करिष्यसि, अग्निदेव भद्रम करिष्यसि। एक बार पुनः आप ध्यान दें, इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य, इस जो वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, आप इस मंत्र का उच्चारण करना सीखें, इस मंत्र में जो अशुद्धि है उसका संशोधन कर लें, इस मंत्र का जो पदच्छेद है वो करें, और उसके तदुपरांत अन्वय आपको याद हो, अन्वय आपको याद हो। उसके बाद में जो पठित अवबोधन है, यानी हमने यह मंत्र पढ़ लिया है, इसके अवबोधन से संबंधित प्रश्न हैं वो हमें याद करने हैं। दोस्तों आपकी कोई भी इस मंत्र से संबंधित क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर 2-3 दिन बाद में एक प्रश्नावली गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रश्नावली डालता हूं, और उस प्रश्नावली के माध्यम से आप प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से दे सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन रूप से ही आप अपना स्कोर जांच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन ये एक परीक्षा का प्रकार है और इसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखने की है, वो है आप किस तरह अपने आप को आगे ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।